महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को हिंदी को लेकर लिखे गए एक पत्र की। किस तरह से इस पत्र में राज ठाकरे ने हिंदी अनिवार्य करने के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मुंबई के रानी लक्ष्मीबाई जू की, जहां पर एक पेंगुइन को मराठी नाम दिए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। इसके अलावा बात करेंगे एआईएमआईएम और शिवसेना यूबीटी के अलायंस की, जिसको लेकर चर्चा लगातार जोरों में होने लगी है। चलिए बात करते हैं इन तीनों मुद्दों पर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की, जिन्होंने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को एक खत लिखा है। और इस खत में राज ठाकरे ने पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाना अनिवार्य करने के मुद्दे पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। राज ठाकरे ने लिखे इस खत में सरकार से यह पूछा है कि इतने विरोध के बावजूद सरकार ने अब तक कोई औपचारिक तौर पर लेटर और या फिर सरकारी आदेश इस पर क्यों नहीं जारी किया कि जो तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाया जाना था उसे अनिवार्य नहीं किया गया है। राज ठाकरे ने इसको लेकर नाराजगी जताई है और राज ठाकरे ने यह कहा कि अगर सरकार कोई आधिकारिक लेटर या फिर आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती है तो अगर आगे कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। राज ठाकरे ने अपने खत में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। राज ठाकरे ने अपने इस खत में लिखा है कि इस स्पष्टीकरण के बावजूद कोई औपचारिक सरकारी संकल्प या लिखित निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। राज ठाकरे ने आगे कहा है कि पहले के 3 भाषा निर्णय के आधार पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों की छपाई पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने आग्रह किया है कि अगर सरकार भविष्य में अपने पिछले रुख पर लौटती है तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। राज ठाकरे ने अपने पत्र में शिक्षा विभाग से स्पष्ट आदेश जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग ने एक स्पष्ट और आधिकारिक लिखित आदेश इस पर जारी करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि 1 ग्रेड से आगे केवल मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी। उन्होंने इस खत में यह भी लिखा है कि अन्य भारतीय राज्यों में 2 भाषा नीति अपनाई गई है और महाराष्ट्र में इसका अनुसरण करने का आग्रह किया गया है। तो राज ठाकरे ने कहा है कि दूसरे राज्यों में 2 भाषा की नीति अपनाई गई है तो महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति क्यों अपनाई जाए। और इसी को लेकर राज ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें जो है खत लिखकर आधिकारिक खत जारी करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जब सरकार ने यह आदेश जारी किया था तो उसके बाद बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुए थे और इसके बाद सरकार ने यह कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक खत या आदेश जारी नहीं किया गया था, जिसको लेकर राज ठाकरे ने अब ये लेटर लिखा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद हर जगह चलता हुआ नजर आ रहा है। अब नया भाषा विवाद मुंबई के बाइकला जू से जुड़ा हुआ है, जहां पर पेंगुइन के एक नवजात बच्चे को मराठी नाम देने की मांग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह खत लिखा गया है और इस खत में यह मांग की गई है कि बाइकला जू में जो नया पेंगुइन का बच्चा जिसने जन्म लिया है उसका नाम मराठी भाषा में रखा जाए और इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 2017 में मुंबई के बाइकला जू में 8 पेंगुइन लाए गए थे और इन्हें काफी अच्छे इंतजामात के साथ रखे गए थे। इसके बाद 2025 में इनके बच्चे हुए हैं और इनके बच्चों
को नॉडी, टॉम और पिंगू नाम दिए गए हैं। लेकिन अब इस नाम को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक खत लिखकर यह मांग की है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में ये जो पेंगुइन के बच्चे हैं, इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है। इसके लिए अब उनका नाम जो है वो मराठी भाषा में रखना चाहिए और इसी को लेकर अब विवाद भी चलने लगा है। देखना जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र के जो बाइकला जू जो प्रशासन है वो क्या करता है, क्या वो बीजेपी के नेता की ये मांग मान लेता है और इस पर कोई एक्शन लेता है, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम के अलायंस। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के और उनकी पार्टियों के अलायंस की बातें चल रही थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में एआईएमआईएम और शिवसेना, यूबीटी के अलायंस के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो सेक्युलर पार्टियां हैं, उन सभी को एक साथ एक मंच पर आने की बात कही थी और उनसे वो मीटिंग भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम ने भी ये कहा है कि अगर गठबंधन होता है और गठबंधन धर्म के आधार पर नहीं होता है, विकास के आधार पर होता है, तो हम जरूर उनके साथ जुड़ने की पेशकश करेंगे। लेकिन आखिरी फैसला जो है वो एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। एआईएमआईएम के नेता मुफ्ती इस्माइल ने ये कहा है कि अगर धर्म के आधार पर नहीं, काम के और विकास के आधार पर ये पेशकश की जाएगी तो जाहिर तौर पर हम इस पर विचार करेंगे और हमारे अलायंस का मुद्दा कभी भी धर्म नहीं होगा। और इस्माइल ने यह भी कहा है कि इसके पहले भी जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी में आना चाहती थी, लेकिन उन्हें महाविकास आघाड़ी में नहीं लिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होने हैं तो उस इलेक्शंस के पहले एआईएमआईएम जो है वो एक तरह से जो शिवसेना, यूबीटी की तरफ से जो प्रस्ताव सभी सेक्युलर पार्टीज को दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं काफी अच्छी तरीके से लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना जरूरी है कि जब इस पूरे मामले पर बात आगे बढ़ेगी तो क्या होता है, क्या एआईएमआईएम और जो शिवसेना, यूबीटी है वो दोनों एक साथ आकर अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होते हैं और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मिनी असेंबली के इलेक्शंस भी कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हैं जिसमें बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ऐसे कई बड़े जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है उसके चुनाव होने हैं और जिनका इस पर कब्जा होता है वो राजनीतिक तौर पर राज्य में बड़ी ताकतवर होती है। तो ऐसे में ये मौका काफी अहम है विपक्षी अलायंस के लिए। देखना जरूरी है कि इस बार अगर अलायंस होता है महाराष्ट्र में तो किस तरह का अलायंस होगा। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और एआईएम एक साथ आने चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।